बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ अरफा और आज मेरे किचन में बन रहा है लौकी गोश्त। सबसे बेहतरीन वसीला आपके दोनों हाथ हैं। जब आप अपनी मुश्किलात का हल तलाश ना कर सकें तो अपने दोनों हाथ इकट्ठे जोड़कर अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे फैलाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके हाथों को कभी खाली नहीं लौटाएंगे। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाफ कप ऑयल ले लेंगे। मैंने सरसों ऑयल लिया है, आप जो भी यूज़ करते हैं वो ऑयल ले लीजिए। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है गरम मसाले ले लेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 दालचीनी स्टिक है, 1 काली इलायची है, 3 सब्ज़ इलायची है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 4 से 5 लौंग हैं और 2 तेज़पात के टुकड़े हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो ये तमाम गरम मसाले हम ऑयल में डाल देंगे। जब ये मसाले ऑयल में जाके क्रैकल होंगे और अपनी अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर इन्फ्यूज़ कर देंगे तो उसके बाद हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप करके डाल देंगे। प्याज को मिक्स करते हुए पका लेंगे। इसको हमें लाइट ब्राउन कलर देना है। प्याज लाइट ब्राउन कलर की हो गई है। इस वक्त हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम पका लेंगे। अब हम गोश्त ऐड करेंगे। हाफ़ केजी मेरे पास बीफ है जो मैं ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे और जब गोश्त का कलर चेंज होगा तभी हम स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें। अब हम पाउडर स्पाइसेस निकाल लेते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी है मेरे पास, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है एंड 1.5 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। पहले हम स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसके बाद इसको पकने देंगे। जब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसमें हाफ़ कप दही ऐड करेंगे। अब हम इसको पका लेंगे मिक्स करते हुए जब तक दही का पानी ख़त्म नहीं हो जाता। जब मसाले और गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा, दही का पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बनाकर ऐड करेंगे। मिक्स करके मैं इसको कवर कर दूंगी 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के बाद चेक करेंगे, इसका पानी ड्राई हो चुका है और अब हम मिक्स करके इसमें गोश्त के गलने के लिए पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया है। आप उस हिसाब से ऐड करें कि कितने पानी में आपका गोश्त गल जाता है। मिक्स करके इसको कवर कर देंगे जब तक गोश्त हमारा गल जाएगा 50 to 55 मिनट्स में। 60 मिनट्स हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। अब चेक करते हैं, गोश्त गल चुका है और मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। इस वक्त हमें इसमें लौकी ऐड करनी है तो हाफ़ केजी मैंने लौकी ले ली थी और उसको काट दिया था। ये मैं इस वक्त ऐड कर दूंगी इसमें। मिक्स करते हुए इसको थोड़ी देर तक पका लेंगे हम और फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे शोरबे के लिए। लौकी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं शोरबे के लिए पानी ऐड कर रही हूँ। आपको पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि उसमें लौकी पकेगी भी। पहले आपको जितना शोरबा रखना है उतना पानी ऐड करें और ऊपर से एक्स्ट्रा 1 कप पानी और ऐड कर दीजिए। तो उस 1 कप पानी में आपकी लौकी गल जाएगी और आपका शोरबा उतना ही रहेगा जितना आप चाहते हैं। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके लौकी गलने तक पका लेंगे। चेक करते हैं, अब लौकी हमारी गल चुकी है और मिक्स करेंगे। इस वक्त हम इसमें 3 हरी मिर्चें आप चाहें तो काट कर डाल दीजिए। मैंने साबुत डाल दी है। हरा धनिया 1 मुट्ठी बारीक काट कर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और हमारा मज़ेदार सा लौकी और गोश्त का सालन तैयार है। आप चाहें तो गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, मैंने शुरू में ऐड कर दिया था। सर्व करते हैं। ये चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है।
आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हम में मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है। इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ, ऐ अल्लाह जो ज़िंदगी गुज़र गई है उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। आमीन।